जस्सी जैसी कोई नहीं। इंद्रा, लाइट प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम पूरब? तुम जानते हो ये कितना अर्जेंट है। मगर मुझे लगता है कि सारे सबूत इकट्ठा करने में हमें कुछ टाइम लगेगा। पूरब, अगर पूरे एविडेंस नहीं मिले ना तो कोर्ट हमारा केस ही पूरी तरह रिजेक्ट कर देगा। पूरब एक मिनट। इंद्रा जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारे आने से पहले जज अपना फैसला सुना ले? नहीं अरमान, कल तो मैं किसी तरह अदालत को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। इंद्रा जी, जस्सी ठीक तो है ना? वो ठीक है अरमान, लेकिन तुम लोग जल्दी वापस आ जाना, वरना हमारे लिए और जस्सी के लिए बहुत देर हो जाएगी। इंद्रा जी मेरा आपसे वादा है, हम दोनों का आपसे वादा है और जस्सी से भी, कि हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे और हम सारे के सारे सबूत लेकर आएंगे। ओके बाय। थैंक यू। I'm sorry पूरब, मैं थोड़ा टेंस था, इसलिए इतने दिनों तक जस्सी से मिला जो नहीं है। पूरे मुझे जस्सी की बहुत फिक्र हो रही है, बहुत। Really? वैसे अरमान, उस समय तुम्हारी फिक्र कहाँ थी जब जस्सी को गुलमोहर से निकाला जा रहा था? जब तुमने उसे धोखा दिया, ना उसके पास पैसे थे ना नौकरी, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। यहाँ ना आती तो क्या करती वो? कहाँ थी तुम्हारी फिक्र उस समय? Anyway, हम यहाँ बीती बातें दोहराने नहीं आए हैं। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हम किस तरह जल्द से जल्द सारे सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। Let's go. इस एमएमएस क्लिप ने सारे केस को पलट के रख दिया है। ऑब्वियस है कि ठकराल जल्दी से जल्दी फैसले तक पहुंचना चाहेगा। उससे पहले हमें कुछ ठोस सबूत तो चाहिए नंदू। कुछ तो होगा नंदू जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। कोई सबूत, कोई गवाह। सोचो नंदू, सोचो। वो लेटर? वो भी तो हमारे खिलाफ ही जाता है। वो लेटर आखिर जस्सी ने लिखा क्यों? और अगर लिखा ही था तो उसे पोस्ट क्यों नहीं किया? अगर वो पोस्ट कर देती तो उसका राज खुल जाता ना। वो ऑफिस में भूल गई और पीएन ने बताया कि उसने उठाकर पोस्ट कर दिया। लेकिन अगर प्यून ने पोस्ट किया था तो वो मलिका के हाथ कैसे लगा? वो प्यून। अरमान सभी मेरे लिए पूरी कोशिश कर रहे होंगे। उन पर भी नजर रखना बाबा जी, उनको भी हिम्मत देना जैसे आपने मुझे दी। चलो, वो टेप्स तो मिल गए जिसमें काया स्किन क्लिनिक की ऑफिशियल वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। पूरब, इतने सबूत काफ़ी होंगे? अगर डेंटिस्ट का जनरल रिकॉर्ड मिल जाता तो और अच्छा होता। पूरब, थैंक्स। मैं जानता हूँ तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मेरी जस्सी मुझे वापस मिल जाए। और इस बार मैं जस्सी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा कभी भी। अरमान, ये देखो, ये जस्सी की जिंदगी का वो मौका है जब तुम उसके साथ नहीं थे। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। कितना वक्त हो गया मुझे जस्सी से मिले हुए। अरमान, तुम जस्सी से तो कई बार मिले थे, बस पहचान नहीं पाए। तुम्हें तो यह एहसास भी नहीं हुआ कि जस्सी तुम्हारे आसपास है। जानते हो, जब कोई किसी से प्यार करता है तो चाहे वो तुम्हारे आसपास हो या ना, उसकी महक तुम तक पहुंच जाती है। चाहे वो तुम्हारी नजरों के सामने ना भी हो, फिर भी उसके कदमों की आहट तुम तक पहुंच जाती है। चाहे वो अपना आप को जितना भी बदल ले, लेकिन तुम उसे उसके दिल की धड़कनों से पहचान लेते हो। किस्मत मेरे साथ इससे बड़ा खेल और क्या खेल सकती है।
जब भी जस्सी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं नहीं, उसके पास तुम पहुंच गए। तुमने मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया ना क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अरमान है। सिर्फ उसके दिल तक नहीं पहुंच पाया मैं। शायद जस्सी ने इस बार भी मुझसे ही उम्मीद की थी। पूरा कभी कभी मुझे तुमसे जलन आती है। जैसे कि सब मुश्किलों में तुमने उसका साथ दिया। उसके सुख में तुम उसके साथ थे, उसके दुख में तुम उसके साथ थे। और मैं एक पल उसके साथ रहने के लिए तरसता रहा। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। पूरा क्या जस्सी का प्यार मेरी किस्मत में है? कल जेसिका बेदी ने यह साबित कर दिया था कि मल्लिका सेठ ने उस पर फरेब का झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन लॉयर ठकराल ने एक ऐसा सनसनीखेज सबूत पेश किया कि इंदिरा भार्गव और जेसिका बेदी दोनों ही दंग रह गए। अब देखना यह है कि आज वो अपने बचाव में क्या कह पाते हैं। क्या इंदिरा जेसिका को निर्दोष साबित कर पाती है? ये नंदू पता नहीं कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं है अभी तक? पहले तो सिर्फ जस्सी ही रोती हुई नजर आती थी, पर अब लगता है उसके मदद करने वालों का भी कुछ वैसा ही हाल होता जा रहा है। बेचारी जस्सी पता नहीं कहां फंस गई। बचाने वाला कोई और होता है मल्लिका, और ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। इंदिरा मैम, ये तो गुलमोहर का प्यून है। ये तो वही प्यून है जिसने वो लेटर मुझे लाकर दिया था। ये तो गुलमोहर का प्यून है। ये तो वही प्यून है जिसने वो लेटर मुझे लाकर दिया था। सबसे पहले तो मैं उन सबूतों को चैलेंज करना चाहूंगी जो प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट जेसिका बेदी के खिलाफ प्रेजेंट किए थे। और इन सबूतों में शामिल हैं जस्सी के कपड़े, उसकी डायरी, उसका पर्स, उसका जला हुआ पासपोर्ट और ये लेटर। योर ऑनर, ये सारी चीजें जस्सी की ही हैं, चाहे जिस भी तरह से इंपाउंड की गई थी, लेकिन आर दीज इनफ टू प्रूव दैट शी इज डेड? क्या ये चीजें जेसिका के घर से मिलने से साबित हो जाता है कि उसी ने जस्सी का मर्डर किया? क्या ये नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें जेसिका के घर से इसलिए मिली क्योंकि जेसिका ही जस्सी है? Your Honor. Letter complete, Mr. Thakral. और
और इसीलिए ये सभी चीजें जेसिका के घर पे मिली योर ऑनर, क्योंकि खुद जेसिका ने ये चीजें वहां रखी थी, सिवाय इस एक लेटर के। ये लेटर जो जस्सी ने अपने पेरेंट्स को लिखा था। अदालत को अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप करते क्या हैं। जी मेरा नाम श्याम सिंह है और मैं गुलमोहर कंपनी में प्यून का काम करता हूँ। यही वो लेटर है जो आपने पोस्ट किया था? जी यही लेटर है, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्यों पोस्ट नहीं किया? जी मैं पोस्ट करने जा ही रहा था, लेकिन मुझे मलिका मैम ने बुला लिया और कहा कि ये लेटर मुझे दे दो, मैं पोस्ट कर दूंगी। किसने ले ली? जी मलिका मैम ने। मुझे क्या पता। रिलैक्स मिस सेठ, अगर जल्दी से कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो चलिए यही बता दीजिए कि ये लेटर आपने आखिर पोस्ट किया था या नहीं। मुझे क्या ये सारी बातें याद रहती है? कोई और काम नहीं है क्या मुझे? नहीं किया था मिस सेठ, क्योंकि इस लेटर पर ना तो कोई पोस्ट मार्क है और ना ही किसी कुरियर कंपनी की कोई मार्किंग नजर आ रही है। एंड लाइक आई सेड, आप अपने आप को जितना होशियार समझती हैं उतनी होशियार आप है नहीं मिस सेठ। योर ऑनर, अपने आप चलकर तो ये लेटर जेसिका के घर नहीं पहुंच गया होगा। मुझे याद आया, ये लेटर मैं पोस्ट करने ही वाली थी कि उस रात मुझे जेसिका के घर जाना पड़ा कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए, इसलिए मैं ये लेटर भी अपने साथ ले गई थी। वहीं पर गिर गया होगा योर ऑनर। मिस सेठ, आप तो झूठ बोलना भी भूल गई। योर ऑनर, मलिका ने इस लेटर के साथ साथ वो बाकी सारी चीजें भी जेसिका के यहाँ प्लान की थी। व्हाट रबिश। योर ऑनर, मेरे पास आई विटनेस है, जेसिका के घर का नौकर। योर ऑनर झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे कैसे पता होगा? वो तो दरवाजा खोल के चला गया था, मैं अकेली। That's all, Your Honor. थैंक यू मिस मलिका सेठ। अब कोर्ट को इस विटनेस की गवाही की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये नोट मैंने लिखा था। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। ऐसा आपने किस लिए लिखा? मैंने खुद सुना था, पुलिस स्टेशन के बाहर कोई इंस्पेक्टर बात कर रहा था किसी से। अरे कोई फेमस मॉडल है जेसिका बेदी, उसी के नाम का वारंट है। मैं नहीं चाहता था कि जेसिका को किसी भी तरह की तकलीफ हो, मैं उसे बचाना चाहता था। क्यों मिस्टर मल्होत्रा? क्योंकि मैं उसे किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर राज मल्होत्रा। जी हाँ, ये मेरे ही क्रेडिट कार्ड का नंबर है। क्वाइट ट्रू, आई क्रॉस चेक्ड। आप ही के नाम और एड्रेस पर इशू की गई थी। मिस इंदिरा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मिस्टर ठकराल जिस एयर टिकट को दिखा कर बार बार ये दावा कर रहे थे कि मेरी क्लाइंट जेसिका रातों रात भागना चाहती थी, वो दरअसल इन्हीं के क्रेडिट कार्ड से इशू की गई थी। नाम डिफेंडेंट का और पेमेंट इनकी तरफ से। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत पेश करने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी क्लाइंट को फंसाया गया था। वेरी गुड योर ऑनर, इन्होंने कितना ड्रामेटिकली ये प्रूव कर दिया है कि जेसिका को फंसाया गया। ये एफआईआर की कॉपी है योर ऑनर, इस पर डेट देखिए और नीचे इंस्पेक्टर सिंह के जो दस्तखत हैं वो देखिए। मिस्टर आर्यन का जो क्रेडिट कार्ड है 3 दिन पहले चोरी हो चुका है। मिस भार्गव ये कहती हैं कि हम इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये हमारे खिलाफ साजिश रच रही हैं योर ऑनर। जहां तक मिस जेसिका के सर्वेंट्स ऑफिस का जो प्यून है उसकी गवाही कहां तक मायने रखती है? मालिक जो अपने नौकर से कहेगा, नौकर तो वही कहेगा ना योर ऑनर,
क्योंकि उसे तनख्वाह दी जाती है। और जहां तक मिस्टर राज मल्होत्रा का सवाल है, वो मिस जेसिका बेदी के लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हैं। मैं बार बार बोलकर थक गया हूं कि मुझे ठोस सबूत दिखाइए, ठोस सबूत, जैसे कि हमारे पास है। बोलिए मिस भार्गव, है आपके पास कोई ठोस सबूत? Have anything else to say? शायद आप भूल गई हैं मिस भार्गव कि आपको यह साबित करना है कि जेसिका ने चस्सी का खून नहीं किया। मिस भार्गव, आपको ठोस सबूत पेश करने होंगे। योर ऑनर, हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सबूत कोर्ट के सामने होगा। Now the court is adjourned for lunch. आर्यन सेठ बोल रहा हूँ मैं, कुछ जरूरी काम है आपके साथ। ओह गॉड, ये टायर तो पंचर हो गया और मेरे पास दूसरी स्टेपनी भी नहीं है। पूरा तुम एक काम करो, तुम यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। ओके? भाई साहब, यहाँ पे कोई टायर वाला है, कोई गैराज? क्योंकि मेरी गाड़ी पूरब! पूरब कौन थे लोग? कौन? सबूत अरमान, सबूत। सबूत? पूरब, तुम ठीक तो हो ना? हमारे हाथों से सबूत निकल चुके, अब क्या होगा? मिस भार्गव, क्या आप अपने सारे सबूतों के साथ तैयार हैं? बस कुछ मिनट और योर ऑनर। What? क्या? योर ऑनर, इसे इत्तेफाक कहूं या साजिश, लेकिन सारे के सारे सबूत एक साथ चोरी हो गए। योर ऑनर, ये सब कोर्ट को डिले करने की टैक्टिक्स हैं। मिस भार्गव, कोर्ट आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दे चुकी है। अब देखिए, कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाना होगा। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।